तुम चाहे कितनी ही बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर लो, कितना ही हार्ड पंच मार लो, कितनी ही पंचेस की प्रैक्टिस कर लो, बट अगर फुटवर्क वीक है, फुटवर्क में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो तुम्हारी बॉक्सिंग भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। जैसी हम परफॉर्मेंस चाहते हैं वो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आ पाएगी अगर हम अपने फुटवर्क पे काम नहीं करेंगे तो। और जो मैं आज फुटवर्क की मिस्टेक्स बताने वाला हूँ आपको, मैक्सिमम 90% बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं। आज मैं तुम्हें फुटवर्क की 8 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैक्सिमम बिगनर्स गलती करते हैं। अगर तुमने इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर लिया, अपने फुटवर्क को इन गलतियों को देखते हुए इंप्रूव कर लिया, तो तुम्हारी शैडो बॉक्सिंग, तुम्हारी बॉक्सिंग जो हम रिंग में फाइट करते हैं या फिर हम कहीं और परफॉर्म करते हैं स्ट्रीट फाइट में भी, तुम्हारी बॉक्सिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूँ जितेंद्र शर्मा। काफी टाइम से यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता आ रहा हूँ, कंप्लीट बेसिक बॉक्सिंग सिखा रखी है, साथ ही फिटनेस के बारे में भी बताता हूँ, साथ ही हम बॉक्सिंग की बायोमैकेनिक्स के ऊपर भी बात करते हैं। तो अगर तुम बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। तो एक वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है स्टे लाइट। आपको हरदम अपने फुटवर्क को एक फ्लो में रखना है। मैक्सिमम बिगनर्स क्या गलती करते हैं, बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लोर की तरफ बैंड कर लेंगे, फ्लोर पे फोर्स लगाएंगे, अपने आप को नीचे की तरफ पुश करेंगे फुटवर्क करने के लिए। उनको क्या लगता है हम जितनी फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें पंप मिलेगा और हम जंप कर पाएंगे। ये चीज़ आपको हरदम ध्यान में रखनी है। फुटवर्क में आपको जंप के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको कंगारू की तरह उछलना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप फुटवर्क करना है। तो कभी भी ग्राउंड की तरफ फोर्स ज़्यादा नहीं लगानी है, अपना वेट ग्राउंड की तरफ नहीं डालना है, या बॉडी को ऐसे बैंड करके नहीं रखना है ग्राउंड की तरफ। हरदम अपने लेग्स को एक फ्लो में मूवमेंट रखना है, बॉडी को फ्री छोड़ के रखना है, और लेग्स टाइट नहीं होने चाहिए, इनको भी फ्री छोड़ के रखना है। जब भी आप एक परफेक्ट फुटवर्क परफॉर्म कर पाओगे। हमारा सेकंड पॉइंट आता है नेवर क्रॉस योर फीट। बहुत सारे बिगनर्स बॉक्सर क्या गलती करते हैं, जब भी फुट का मूवमेंट करते हैं तो उनके पैर बराबर में आ जाते हैं या फिर क्रॉस में चले जाते हैं इस तरीके से। तो आपको अपने पैरों को कभी भी बराबर में लेके नहीं आना है या फिर क्रॉस में नहीं करना है, नहीं तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। और इसी बीच में अगर किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, कोई भी अच्छा सा पंच कनेक्ट कर दिया, तो आप एक पंच में नॉकआउट हो सकते हो। रिंग में खेल रहे हो तो आपकी काउंटिंग हो सकती है और आप घबरा सकते हो एक पंच के अंदर ही। तो कभी भी अपने पैरों को क्रॉस में नहीं लाना है, इस बात का एकदम ध्यान रखना है। जितना स्टेप हम एक पैर को चला रहे हैं, हमने सपोज लेफ्ट लेग को इतना चलाया, तो हमें राइट लेग को भी उतना ही चलाना है। ऐसा नहीं कि आपने लेफ्ट तो बहुत आगे बढ़ा दिया और राइट बहुत पीछे रह गया। दोनों पैर बराबर चलने चाहिए, जब भी तुम्हारे पैर क्रॉस में नहीं आएंगे या फिर बराबर में नहीं आएंगे। ये हमारा बैलेंस बिल्कुल ख़राब कर देता है। अगर हमारे पैर बराबर में आ जाते हैं तो हमारा बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है और हमारा कोऑर्डिनेशन भी वीक पड़ जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मॉल स्टेप्स। कभी भी आपको बड़े बड़े स्टेप लेके परफॉर्म नहीं करना है फुटवर्क। आपने देखा होगा जो बिगनर बॉक्सर होते हैं वो क्या करते हैं, गार्ड बनाएंगे और आगे की तरफ भगने का ट्राई करते हैं। जैसे लंबे लंबे स्टेप लेंगे, बहुत लंबे लंबे स्टेप लेंगे, जिनकी वजह से उनके पैरों के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ जाता है। गैप ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके जो पंच की स्ट्रेंथ होती है, जो पंच का मूवमेंट होता है, वो तो बिगड़ता ही है, साथ में उनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। जो साथ ही पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, जो बॉडी एक साथ फ्लो में वर्क करनी चाहिए, वो फ्लो भी रुक जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि उनके लेग्स में गैप बहुत ज़्यादा आ गया। अब जब वो पंच मारेंगे तो पंच भी प्रॉपर नहीं आ पाएगा, और अगर वो कुछ मूवमेंट करने का ट्राई करेंगे, चाहे वो पिवेट मूवमेंट करें, जिसको हम बॉक्सिंग के अंदर साइड स्टेप कहते हैं, वो मूवमेंट भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको एकदम ध्यान रखना है, छोटे छोटे अच्छे अच्छे स्टेप लेके चलना है, आगे की तरफ भगना नहीं है, और साथ ही लंबे कदम बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने बॉक्सिंग गार्ड को हरदम प्रॉपर रखना है। गार्ड को इस तरीके से रखना है जब भी आप फुटवर्क परफॉर्म कर रहे हो। आपने देखा होगा जितने भी नए नए बॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, बिगनर बॉक्सर होते हैं, वो क्या करेंगे, गार्ड को यहाँ ले आते हैं इस तरह, फिर मूवमेंट करने का ट्राई करते हैं, फुटवर्क करते हैं। बट जब हम बेसिक लेवल पे होते हैं तो हमें अपना बेसिक बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है, हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप एक बार एडवांस लेवल पे चले गए, तब आप फ्री गार्ड फुटवर्क परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉक्सर परफॉर्म करते हैं। बट अगर हम बेसिक लेवल पे हैं तो हमें अपना गार्ड प्रॉपर रखना है वाइल परफॉर्मिंग फुटवर्क, अदरवाइज हमको हैबिट इस तरीके से लग जाएगी और हम जब रिंग में खेलेंगे और इसी बीच हमारे अगर पंच पड़ गया तो हम नॉकआउट भी हो सकते हैं। तो इस बात का हरदम ध्यान रखना है, जब भी आप बॉक्सिंग फुटवर्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपका गार्ड प्रॉपर होना चाहिए। जो भी आपने गार्ड सीखा है वो परफॉर्म प्रॉपरली करना है, अदरवाइज आप नॉकआउट हो सकते हो। तो इसलिए पैरों के मूवमेंट के साथ साथ अपने हाथों के मूवमेंट पे भी फोकस करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको लेग पंच के मूवमेंट के साथ चलाना है, आपको कभी भी खाली पंच नहीं मारना है। आपने काफी सारे बॉक्सर को देखा होगा
जो नॉन बॉक्सर्स हैं उनको देखा होगा, या फिर जो जिम में बॉक्सिंग करते हैं उनको तो गारंटेड देखा होगा। वो क्या करते हैं, सिर्फ पंच मारते हैं बट उनका लेग का मूवमेंट नहीं चलता, जिस वजह से पंच में रेंज नहीं आती, पावर नहीं आती, स्पीड नहीं आती, एक मूवमेंट रुक जाता है और वो पंच किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए जब भी आप पंच मारो तब आपको अपने लेग का मूवमेंट साथ में परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप पंच अलग मार रहे हो और लेग अलग मूवमेंट कर रहा है, या फिर पैर पहले चला दिया पंच बाद में मार रहे हो, या फिर पंच पहले मार दिया पैर बाद में चला रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये हैंड और लेग का कोऑर्डिनेशन पूरा एक साथ चलना चाहिए, अदरवाइज आपके पंच में पावर नहीं आएगी, आप एक परफेक्ट बॉक्सिंग पंच एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। हम नॉर्मल बॉक्सिंग करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, वहाँ तो एक बार फिर भी ये चीज़ दिख जाएगी। बट अगर आप अपनी बॉक्सिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, आपका गोल है कि आप रिंग के अंदर परफॉर्म करो, फाइटें जीतो, अच्छे लेवल पे परफॉर्म करो, तो उसके लिए तो आपका अपना हैंड और लेग कोऑर्डिनेशन डेवलप करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपके पंच में पावर नहीं आएगी, क्योंकि पंच हम मारते हैं यहाँ से, पावर जनरेट अपने लेग से करते हैं। रेंज हमारी इतनी होती है, जो इतनी रेंज हमारी आगे तक बढ़ती है वो हमारे फुट मूवमेंट के थ्रू बढ़ती है। इस बात को आपको एकदम ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है साइड स्टेप सीखो। अगर आपको अपना फुटवर्क डेवलप करना है, जो हमारा पिवेट मूवमेंट होता है साइड स्टेप, जिसमें हम अपनी बॉडी को स्टैंडिंग में रोटेट कर देते हैं एक साइड से दूसरी साइड, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। फुटवर्क के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, और फुटवर्क को इम्प्रूव कैसे करें इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फुटवर्क में क्या क्या गलतियाँ करते हो और किन गलतियों को आपको इम्प्रूव करना है एक अच्छा फुटवर्क करने के लिए। और इन गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है फुटवर्क की। आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ईजिली आप वहाँ से फुटवर्क सीख सकते हो। अदरवाइज आप चाहे कितनी ही बॉक्सिंग कर लो, कितनी ही बॉक्सिंग सीख लो, कितनी ही सेल्फ डिफेंस की स्किल सीख लो, अगर आपका फुटवर्क वीक है तो आप कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। फुटवर्क हर कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए यूज़फुल है, सिर्फ बॉक्सिंग में ही नहीं। चाहे वूशू खेलो, टाइकोंडो खेलो, मार्शल आर्ट, एमएमए, जिजित्सु, जितने भी गेम होते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स के, सबके अंदर फुटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। तो अपने फुटवर्क पे आपको हरदम काम करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, डेली आपको शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म करनी है। डेली आपको फुटवर्क के सेट निकालने हैं। जैसे कि हम डेली शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म करते हैं, तो प्रॉपर शैडो बॉक्सिंग करने से पहले आपको 3 से 4 सेट सिर्फ फुटवर्क के निकालने हैं, जिसके अंदर आप अपने फुटवर्क का मूवमेंट करो, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, पिवट मूवमेंट, साइड स्टेप हो गया जैसे कि, और हर तरीके का जो हम फुटवर्क मूवमेंट करते हैं, साइड निकल जाना, स्टेप बैक लेना, फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट करना, जितना भी हम फुटवर्क में मूवमेंट करते हैं वो सब आपको परफॉर्म करना है। अलग से 3-4 सेट लेने हैं उनके अंदर, अदरवाइज आप अपना फुटवर्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं और कुछ इसका बायोमैकेनिक्स भी होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने 8 पॉइंट्स के अंदर ये समझा कि हमें फुटवर्क के अंदर क्या गलती नहीं करनी है, और अगर हम ये गलती कर रहे हैं तो हमें इन गलती को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, क्योंकि बिना फुटवर्क बॉक्सिंग अधूरी है, बिना फुटवर्क कोई भी गेम अधूरा है। तो फुटवर्क पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही और बॉक्सिंग की वीडियो देखने के लिए, बॉक्सिंग के बारे में जानने के लिए, बॉक्सिंग सीखने के लिए और अपनी बॉक्सिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं डेली वर्कआउट सीरीज डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।